थिरक रही है, म्यूजिक पे नाच रही है, वहां वो भी नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी कौम में मौजूद हैं जो आज भी अपने सीने में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। और ये चिराग जब तक जलता रहेगा तब तक इंशाअल्लाह ये सिलसिला भी आगे चलता रहेगा। और याद रहे एक बात और खुले तौर पे साफ तौर पे अर्ज कर दूं, इस्लाम इस्लाम है, अल्लाह ताला का अता करदा हुजूर का हम गुलामों को दिया हुआ प्यारा मुकद्दस पाकीज़ा मजहब है। ये मेरे होने न होने से, किसी और के होने न होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस्लाम है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मगर मसला यही है, रोना यही है कि नफ्स की पैरवी जब से हम करने लगे तो नफ्स अम्मारा सिर्फ गुनाहों की तरफ लेके जाता है। नफ्स अपनी मंजिलें जब तय करता है तो एक मंजिल नफ्स की नफ्स लव्वामा होती है, एक मंजिल नफ्स की नफ्स मुल्हिमा होती है, एक मंजिल फिर एक बुलंद मंजिल, एक आला तरीन मंजिल नफ्स की जिसे नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है। इसी नफ्स मुतमइन्ना का जिक्र कुरान ने किया। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों जहन करीब करो, नफ्स मुतमइन्ना क्या होता है? ये नफ्स मुतमइन्ना क्या है जरा सा इसको मैं आपको समझा देता हूँ। नफ्स मुतमइन्ना वो जो बंदे को हमेशा नेकियों की तरफ लेकर जाए, नेकियों की रग़बत दिलाए। नफ्स मुतमइन्ना वो कि जब बंदा उस मंजिल को पहुंच जाता है तो परवरदिगारे आलम का करम बंदे से मालूम करता है, ऐ बंदे तू मेरी बारगाह में आ रहा है, मगर बता क्या तू अपने रब की दी हुई जिंदगी, दी हुई नेमतों और अपने रब की जानिब से मुकद्दर की गई चीजों पर राजी है? तो फिर बंदा इधर से कहता है, या अल्लाह मैं हर हाल में तेरी रजा में राजी, और मौला इल्तिजा मेरी इतनी है परवरदिगार तू भी अपने इस गुनहगार बंदे से राजी हो जा। नफ्स मुतमइन्ना। अच्छा, नफ्स की बात चली है तो जरा एक बात और अर्ज कर दूं, तवज्जो है, सुनना चाहते हैं? अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा फरमाया, हमारे उलमा भी जरा सी तवज्जो आपकी दरकार है माजरत के साथ। हिंदुस्तान का अजीम नकीब, नकीबुल हिंद हजरत हसन अतहर साहिब क़िबला, जानते हो आपके इलाके से तो हैं मगर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जहां जहां उर्दू बोली जाती है, उर्दू को समझा जाता है, वहां वहां हसन अतहर साहब पहुंच चुके हैं, चाहे वो अपनी निजामत के जरिए पहुंचे हों या अपनी शायरी के जरिए पहुंचे हों। ये वो बाकमाल शख्सियत है। नफ्स, अल्लाह ने जब पैदा फरमाया नफ्स को तो परवरदिगारे आलम ने इससे एक सवाल किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये बता मैं कौन हूं? बड़ा सिंपल सीधा साधा सवाल है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, बता मैं कौन हूं? जवाब बिल्कुल सीधा बनता है, आपके जहन में भी है, मगर नफ्स क्या चीज है समझो, इसने सीधा जवाब नहीं दिया। इसने कहा अंता अंता, अना अना, कहने लगा तू तू है, मैं हूं। अल्लाह अकबर।
ये मैं जो हम करते हैं ना, ये नफ्स ही तो है। हमने कहा हसन अदहर साहब बड़े नाज़िम, तो पीछे से कोई बोला हाँ होंगे, मैं भी तो मैं हूं। हमने कहा अजमत रजा भागलपुरी बहुत उम्दा नात पढ़ने वाले शायर का नाम, तो किसी की आवाज आई हाँ होंगे, मैं हूं। ये मैं जो है ना, मैं शैतान ने जब मैं किया ना, बड़ा इबादत गुजार था, अल्लाह ने सारी इबादतें इसके मुंह पे मार दी, इसे बारगाह से निकाल दिया, अपनी मरदूद बना दिया। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। ये जो मैं करता है ना इंसान, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। यहां तो मियां 4 पैसे आए, आदमी का मिजाज ही बदल गया। थोड़ा सा जरा सा अल्लाह ने नवाज दिया, थोड़ा सा पैसा आया, पूरी कोशिश करने लगा कि किसी तरह कारून बन जाऊं, पूरी कोशिश है। मगर कारून बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसका अंजाम जान लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं हाथ उठा के कहा था मौला अजाब भेज दे, अल्लाह ने जमीन में उसको धंसा दिया। उसके 2 एक साथी भी थे, होते हैं ना यहां जो हमारे दरमियान कारून शद्दाद मिलेंगे आपको, इनके चमचे भी तो होते हैं ना दाएं बाएं। वो चम्मच अपनी अलग ही उनकी राय, उसके कारून के 2-4 चमचे थे, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे फिर भी इल्जाम लगा रहे थे। कह रहे थे कारून के पास में दौलत बड़ी है ना, घर है उसका, दौलत है। कहा इसको इन्होंने इसीलिए तो बद्दुआ करके जमीन में धंसा दिया कि उसकी दौलत पे कब्जा कर लेंगे, उसके मकान पे कब्जा कर लेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, मौला ए परवरदिगार, इसने मेरा दिल दुखाया है, मौला इसे भी, इस पर भी अजाब भेज। धंस गया जमीन में। उन्होंने कहा कि माल पे कब्जा करना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला इसका माल भी बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला ने उसके माल को, उसके घर को भी जमीन के अंदर धंसा दिया और फरमाया गया वो जमीन में मुसलसल अंदर को धंसता ही जा रहा है, कयामत तक वो अंदर को धंसता ही जाएगा, धंसता ही जाएगा। अल्लाह अल्लाह ताला ने नफ्स से बड़ा सिंपल सा सवाल किया, बता मैं कौन हूं? इसने कहा अंता अंता अना अना, तू तू है, मैं हूं। ये मैं जो है अना परस्ती, गुरूर, तकब्बुर, घमंड। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो, सबने किया इल्ला इब्लीस, सिवाय शैतान। अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाला, दरबार अपनी बारगाह से निकाल दिया। परवरदिगार ने फरमाया काला फखरुज मिनहा
फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। परवरदिगार ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया है। गुरूर अल्लाह की लानत का सबब बनता है। अच्छा अब एक बात सुने, जब ये शैतान निकला ना, और निकलते निकलते अल्लाह की बारगाह में एक बात बोल के गया। कहने लगा या अल्लाह तू निकाल रहा है, मैं जा रहा हूं, मगर जाने से पहले इतना अर्ज करता हूं या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। कुरान सुना रहा हूं आपको, किसी दुनिया की किताब का कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, अल्लाह का कलाम सुना रहा हूं। वो कुरान सुना रहा हूं जो आपके इदारे ने वही कुरान इन बच्चों के सीनों में पेवस्त कर दिया। जो ये बच्चे अपने सीनों में कुरान बसा के आज आपके मदरसे से निकले हैं और ये दस्तारे हिफ्ज़ इनके सर पे सजाया गया है, वो अल्लाह का कुरान। याद रहे है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कुरान है, ये वो किताब जिसके बारे में खुद अल्लाह ने फरमाया नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ने फरमाया ये जो कुरान नाजिल किया गया है, ये वो किताब है, ये वो कलाम है जिसमें हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान। अब सुनो गौर से, शैतान जाते जाते कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आप अगर ज्यादा दूर जाने के चक्कर में हो तो बता दो। अल्लाह आपको शादाबाद रखे, सलामत रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी आप तकरीर सुन रहे हैं, बड़ी बात है, वरना अभी का ताजा तरीन मामला आपने देखा ही होगा। आजकल जलसों में हो भी यही रहा है, नात सुन के लोग निकल जाते हैं, तकरीर सुनने वाला कोई नहीं। 10, 5, 20, 50 लोग, 100 लोग मुश्किल से रह जाते हैं। जब ये कौम कुरान सुनेगी ही नहीं तो इस कौम के दिल में कुरान की मोहब्बत आएगी कहां से? जब ये कौम मुस्तफा की हदीसें सुनेगी ही नहीं, ये सिर्फ तरन्नुम पे अगर झूमती रही कौम तो दीन से तो दूर ही हो जाएगी ना। जरूरी है कि कुरान आप सुनिए अपने घर में। मेरे आला हजरत का तर्जुमा कंजुल ईमान, तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान रखिए, पढ़िए, ताकि आप अपने मामलात को बासानी समझ सकें, आप कुरान की बरकतों से माला माल हो सकें। और ये बच्चे जो हाफिज बने हैं, मैं इनके वालिदैन अगर यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा, इन बच्चों को आलिम जरूर बनाइए। कुरान अभी इन्होंने हिफ्ज किया है, फिर जो इनके सीने में कुरान की आयतें हिफ्ज है ना, एक एक आयत का जब इन्हें मफहूम पता लगेगा, कायनात के राज इनकी आंखों के सामने जाहिर हो जाएंगे। शैतान कहने लगा मौला ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह मैं
मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है, वो रास्ता जिस पर तूने इनाम नाजिल किया, या अल्लाह उस रास्ते पे बैठूंगा। दुश्मनी खुल्लम खुल्ला होगी। कहने लगा बहकाऊंगा तेरे बंदों को। अल्लाह ने फरमाया कैसे कैसे? बड़ी लतीफ बात अर्ज करने लगा, सीने में महफूज करके लेके जाइए। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह सामने से आऊंगा बहकाऊंगा, पीछे से आऊंगा बहकाऊंगा, दाईं जानिब से सीधी तरफ से आऊंगा बहकाऊंगा, बाईं जानिब से बाईं तरफ से आऊंगा बहकाऊंगा, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से। कितनी तरफ से? चार तरफ। शैतान कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद सुन ले, तूने 4 समतों का इंतखाब किया। कितनी? अल्लाह ने फरमाया तूने 4 समतों का इंतखाब किया, 4 साइडों को चुना, मगर तूने 2 समतों को छोड़ दिया, 2 साइडों को छोड़ दिया। तो चल सुन ले, 4 तेरी 2 मेरी। अल्लाह ने फरमाया तूने ऊपर वाली समत को छोड़ दिया, एक नीचे वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया तू बहकाएगा, चारों तरफ से हमले करेगा, मगर सुन ले जब बंदा बहक जाएगा, गुनाह उससे हो जाएगा, फिर एक दिन एहसास नदामत बेदार होगा, उसकी आंख में नदामत का अश्क आएगा, वो रोएगा, मेरी बारगाह में सर झुकाएगा, वो मेरी बारगाह में आएगा, वो रोकर मेरा बंदा मुझसे इल्तिजा करेगा। जब मेरा बंदा रोकर कहेगा मौला माफ कर दे, यूं हाथ उठा के ऊपर को बंदा कहेगा या अल्लाह बख्श दे, या अल्लाह गुनाह हो गया माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है फिर मैं ऊपर से करम करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो हमारा रब है, कभी मगरूर न होना, कभी अपने आप पर, अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपनी ताकत, इस पर कभी घमंड न करना, कभी तकब्बुर न करना। जल्दी से बात खत्म करते हैं। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं? ये कहने लगा तू है, मैं हूं। अल्लाह नाराज हुआ, फरिश्तों को हुक्म दिया लेकर जाओ नफ्स को। या अल्लाह कहां? फरमाया दोज़ख में लेकर जाओ। अल्लाह फरमाया दोज़ख में डाल दो। फरिश्ते लेकर गए, दोज़ख में डाल दिया। कितने दिन सूफिया कराम फरमाते, हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते हैं 300 साल तक मुस्तकिल दोज़ख में अजाब दिया गया। अल्लाह 300 साल तक दोज़ख में रखा, 300 साल तक दोज़ख में मुस्तकिल अजाब दिया गया। 300 साल के बाद में जब दोज़ख से निकाला गया, अल्लाह की बारगाह में इसको फिर पेश किया गया। अल्लाह ने फिर दोबारा सवाल किया बता मैं कौन हूं? 300 साल के अजाब के बावजूद भी जवाब नहीं बदला। कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूं। अल्लाहु अकबर। 300 साल अजाब। अब सोचें ये कितना जिद्दी है नफ्स,
कितना खतरनाक है ये नफ्स। 300 साल तक अजाब दिया गया मगर इसका जवाब नहीं बदला। अल्लाह ने दोबारा फरिश्तों को हुक्म दिया दोज़ख में डालो, दोबारा दोज़ख में डाल दिया गया। फिर 300 साल अजाब दिया गया, निकाला गया। तीसरी मर्तबा फिर अल्लाह ने सवाल फरमाया, बता मैं कौन हूँ। 600 साल का अजाब एक तरफ था और इसका जवाब था अंता अंता अना अना, कहता था तू तू है, मैं हूँ। तकब्बुर खत्म नहीं हुआ, घमंड खत्म नहीं हुआ, फिर भी जवाब नहीं बदला। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला क्या करें, फिर दोज़ख में लेकर जाएं। अल्लाह ने फरमाया नहीं। अब बस तकरीर में इंशाअल्लाह यही खत्म करूंगा, मगर इस बात को आप महफूज कीजिए अपनी मेमोरी के अंदर। 600 साल का अजाब, जवाब नहीं बदला। फरिश्तों ने अर्ज किया या अल्लाह दोज़ख में डाले। अल्लाह ने फरमाया नहीं। या अल्लाह जवाब तो इसका बदला नहीं। अल्लाह ने फरमाया ऐसे इसका जवाब नहीं बदलेगा। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे, मौला फिर क्या किया जाए। अब जुमले सुनो, क्या किया जाए। अल्लाह ने फरमाया ऐसे जवाब नहीं बदलेगा। अब यूं करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, भूख के दरवाजे खोल दो, भूख का बोझ इसके ऊपर डालो, इबादत का बोझ इसके ऊपर डालो, सजदों का बोझ इसके ऊपर डालो। जब नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाला गया, सजदों का बोझ डाला गया, इबादत का बंदगी का बोझ डाला गया, ये बोझ इसके ऊपर डाला गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अब बता मैं कौन हूँ। यही नफ्स था, अजाब तो झेले, जवाब नहीं बदला, मगर अब इसके ऊपर भूख का बोझ आया, इसके ऊपर सजदों का बोझ आया। अब यही नफ्स कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा खालिक है। अल्लाह ने बंदो मुझे और आपको हम सबको मिजाज दिया नफ्स की पैरवी न करना, नफ्स को काबू में करना। अल्लाह ने मिजाज दिया नफ्स को काबू में। या अल्लाह कैसे काबू में आएगा। अल्लाह ने मिजाज दे दिया, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना सिर्फ इतना करना है, नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डालो, इबादत का बोझ डालो, सजदों का बोझ डालो, ये काबू में आ जाएगा, ये तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। पता लग गया, अल्लाह ने मिजाज भी दे दिया और ज़ाब्ता भी वही अता फरमाया। 11 महीने साल में ऐसे कि जिनमें हलाल पाकीज़ा चीजों को अल्लाह ने खाने का हुक्म दिया, मगर 1 महीना रमजान आया, अल्लाह ने फरमाया अब जरा अपने नफ्स को काबू में करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, अब जरा दिन भर कुछ नहीं खाना, अब अल्लाह की रजा के लिए सारा दिन खाना बंद कर दो, नफ्स पे भूख का बोझ डाल दो ताकि ये तुम्हारे काबू में आ जाए। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज फरमाई, मिजाज दे दिया 5 वक्त इस नफ्स के ऊपर सजदों का बंदगी का बोझ डाल दो ताकि ये तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में रहे। और जब इस तरह ये काबू में आएगा तो फिर ये नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल पे पहुंचेगा। फिर कुरान कहेगा या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया। अल्लाह ताला का कुरान फिर पुकार के कहेगा ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ वापस इस हाल में आ कि रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी
करती नहीं शिरकत को गवारा, हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।